लोग उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस बिलियन चैप्टर में राउल्ट के नियम पर बहुत सारी बातें हम लोग कल की क्लास में कर चुके थे, ठीक ना। राउल्ट के नियम से संबंधित बहुत सारी बातें हम कल की क्लास में कर चुके थे और आज की भी क्लास में जो राउल्ट से नियम संबंधित प्रश्न हैं उनका भी डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं, उसका भी डिस्कस आपके साथ करने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट कल क्लास से जुड़ जाइए और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो आप सभी कैसे हैं जल्दी से बताइए और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। सभी लोग एकदम बढ़िया है ना। और प्यारे बच्चों, एक बात आपको बता दे रहे हैं अमर, ठीक ना। अभी ध्यान से सुनो प्यारे बच्चे, चैप्टर तो खत्म होगा ही प्यारे बच्चे, लेकिन आप लोग एक बात बता रहे हैं कि काफी बच्चे जो कहते हैं कि हम रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, तो उनसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चे कि आप लोग लाइव क्लास में ही दिखा करें। लाइव क्लास देखने से फायदा क्या होता है कि आपकी क्लासें कभी मिस नहीं होती हैं, आप कभी क्लास की स्किप नहीं करते हैं। और काफी बच्चे पूछते हैं कि सर हम लोग क्या बोलते हैं कि क्लास में रिकॉर्डेड ज्यादातर देख लेते हैं, तो ऐसा नहीं। आपको कोशिश ये करनी है कि क्लास में कंटिन्यू आपको लाइव क्लास से ही जुड़ना है। लाइव क्लास से जुड़ने से फायदा ये होता है कि आपके सामने जो भी डाउट होते हैं, मन में डाउट होते हैं, वो आपके कलेक्ट होते हैं और उन डाउट को आप लोग बोलते रहते हैं, तो शायद में हम लोग कवर करते हैं कि हाँ बच्चे को ये समस्या है। और अगर रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं तो आपकी समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं, ठीक ना। तो इस बात से सभी लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि जितने भी प्यारे बच्चे हैं वो लाइव क्लास से ही क्लास करें। शायद आप अच्छे तरीके से मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि इसके फायदे क्या हैं। दूसरी बात प्यारे बच्चे की जिस उम्मीद से हम आपको पढ़ा रहे हैं और जिस उम्मीद से आप लोग पढ़ रहे हैं कि आने वाली जो 2026 की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको निरंतर वर्क करना जरूरी है, आपको निरंतर काम करना जरूरी होता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है और उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर आप निरंतर कार्य करना चाहते हैं, अपने रिजल्ट को अच्छा बनाते हैं, रिजल्ट मेंटेन रहे, आप निरंतर क्लास करिए। नहीं तो आप स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप क्लास, हो सकता है कि आपका मन ना हो कि चलिए आज नहीं क्लास लेते, कल की क्लास लेते हैं, तो कल की क्लास और आज की क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा और आप सोचते हैं चलिए ये क्लास करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो क्लास छूट जाता है, फिर उसमें समस्याएं होती हैं, तब आपको फिर थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास में ही आप लोग रिकॉर्डेड क्लास ना दिखा करें, लाइव क्लास से ही जुड़कर क्लासें किया करें, ठीक है भाई। तो चलिए भाई क्लास को शुरू किया जाए। क्या आप लोग तैयार हैं? क्लास को शुरू किया जाए। चलो प्यारे बच्चे, अब हम लोग क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। राउल्ट के नियम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में कल हमने आपको बातें बताई थी प्यारे बच्चों, क्या क्या सारी चीजें बताई थी कि भैया कोई द्रव होता है ना, कोई द्रव होता है और वो वाष्पित होता है, कोई द्रव होता है और वो वाष्पित होता है, और ऊपर अगर पात्र रख देते हैं तो उस पात्र की सतह पर जाकर क्या लगाता रहता है, दाब लगाता रहता है, ठीक ना। और दाब, जितना ज्यादा दाब लगेगा, मतलब जितना ज्यादा वाष्पित होगी मात्रा उतना ज्यादा दाब लगेगा। शायद में ऐसा थोड़ा बहुत हमने आपको बताया था। तो सभी लोग एक बार प्यारे बच्चे कमेंट करके हमको बताइएगा कि राउल्ट का नियम होता क्या है। हाँ, दाब समानुपाती होता है मोल अंश के, बिल्कुल। हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि P समानुपाती होगा X के, अर्थात प्यारे बच्चों किसी द्रव्य विलयन के लिए प्रत्येक द्रव का जो आंशिक दाब होता है विलयन में उस मोल अंश के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता भी दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आई थी प्यारे बच्चों आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जो राउल्ट के सभी परिस्थितियों का पालन करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और राउल्ट के नियम से एक फार्मूला निकल कर आता है कि P1 समानुपाती X1 के, P1 समानुपाती X1 के और P2 समानुपाती क्या प्यारे बच्चों, X2 के। तो जब P समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहां पर आएगा P1 नॉट X1 और ये कितने के बराबर होता है, P2 बराबर P2 नॉट X2। तो P टोटल का जो मान होता है वो P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2 ये बराबर होता है। ये किस नियम के आधार पर आता है प्यारे बच्चों? तो ये आता है राउल्ट का नियम।
ठीक है ना, ये किसके आधार पर है, राउल्ट के नियम के आधार पर है, ठीक ना, ये राउल्ट के नियम पर आधारित है। ठीक इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जो इस कंडीशन का पालन करते हैं, उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, आदर्श विलयन, ठीक ना। आइडियल सॉल्यूशन इसी को बोला जाता है जो इन कंडीशन का पालन करते हैं, ठीक ना, जो इन कंडीशन का पालन करेंगे। P1 बराबर होगा P1 नॉट x1 के, P2 बराबर होगा P2 नॉट x2 के, तो P टोटल का भी मान इन सब के बराबर होगा। तो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं प्यारे बच्चों, वो होते हैं आदर्श विलयन, ठीक है। अच्छा, अब बातें थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो भी डाउट हो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं प्यारे बच्चे, हम डाउट ही देखते हैं, और बाकी आप नाम ले लीजिए, ऐसे तो थोड़ा सा समझा करो दोस्त, है ना। अब ध्यान दे दो सर, जैसे हेनरी के नियम का वीडियो दिखाते वैसे राउल्ट के नियम का वीडियो दिखाइए। अच्छा रुको बाबू, मेरे फोन में तो था भाई, एक मिनट देखते हैं, ये वीडियो दरअसल एप्लीकेशन पे जा नहीं रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं तो हम दिखा देते इसको। जो वीडियो आप कह रहे हैं ना प्यारे बच्चे, वीडियो लिए थे लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सेंड नहीं हो रहा है, तो जब दूसरा वीडियो दूसरी क्वालिटी में आएगा ना, तब उसको हम दिखा देंगे कल की क्लास में। अभी हम ट्राई किए थे लेकिन गया नहीं, ठीक ना, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, नहीं तो हम उसी दिखाते। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, अनादर्श विलयन क्या होते हैं भाई, जो इन परिस्थितियों का पालन नहीं करते हैं। कैसे नहीं पालन करते, P1 का मान बड़ा होगा किससे भाई, देखो यहां पर ये सारी कंडीशन इक्वल के हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पर जितनी भी कंडीशन है वो इक्वल के हैं प्यारे बच्चों, तो अनादर्श में जाएगा, तो जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो या तो कम बनेगा या तो ज्यादा, या तो कम बनेगा या तो फिर ज्यादा। तो भाई वही हम आपको दिखा रहे हैं, P1 का मान बड़ा होगा P1 नॉट x1 से, P2 का मान बड़ा होगा P2 नॉट x2 से, तो प्यारे बच्चों P टोटल का भी मान बड़ा होगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से। इसी तरीके से जैसे P1 का मान ज्यादा की कंडीशन हम रख सकते हैं, उसी प्रकार से कम की भी कंडीशन हो सकती है। तो P1 का मान कम हो सकता है P1 नॉट x1 से, P2 का भी मान कम हो सकता है P2 नॉट x2 से, तो P टोटल का मान कम होगा, P टोटल का भी मान कम होगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये दो स्थितियां बन सकती हैं, है ना, ये क्या होती है प्यारे बच्चे, दो स्थितियां बन सकती हैं भाई, ठीक है। तो जो दो स्थितियां बनेगी, तो ये जो ज्यादा वाला होगा प्यारे बच्चों, ज्यादा वाला, ये राउल्ट के नियम से कैसा विचलन, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। और ये जो कंडीशन है प्यारे बच्चों, ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की। और ये दोनों स्थितियां राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती, तो इसी को आप बोलेंगे अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम का पालन करे, इन स्थितियों का पालन करे, उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। और जो ऐसी कंडीशन बन जाए, अर्थात P1 P2 और P टोटल का मान ज्यादा हो सकता है, P1 P2 और P टोटल का मान कम हो सकता है, ऐसे स्थितियों में तो एक बनेगा धनात्मक विचलन, एक बनेगा ऋणात्मक विचलन, और वो होता है अनादर्श विलयन में। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, हम मोटी मोटी बात ये सीख चुके हैं, कब आदर्श होगा और कब अनादर्श होगा। अभी हम आदर्श के लिए धनात्मक और ऋणात्मक विचलन की स्थितियां आती कैसे हैं, धनात्मक और ऋणात्मक की स्थितियां आती कैसे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन क्या आपको ये स्थितियां क्लियर है, हम जब भी बोलेंगे कि हाँ सर ये धनात्मक की स्थिति है, ये ऋणात्मक की स्थिति है, और ये आदर्श के लिए है, अभी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि हाँ सर इतना तो हम समझ चुके हैं। हाँ, कल की क्लास में पढ़ाए थे, आज की क्लास में हमको यही पढ़ना है, राउल्ट के नियम से कैसे धनात्मक विचलन होता है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन कैसे होता है, यही से हमको पढ़ना है। चलिए, तो हेडिंग आप सभी लगाना प्यारे बच्चों, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से क्या प्यारे बच्चों, धनात्मक विचलन। राउल्ट के नियम की परिभाषा बताए तो भाई इतना समझ चुके होंगे। अब मेरी बातों को समझना, हम आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसमें हम आपके उदाहरण लेंगे। हम आपके द्वारा, विचलन का मतलब होता है राजू जो अपने मार्ग से हट जाए। अगर राजू मेरे प्यारे बच्चे अभी बताएंगे विचलन होता कैसे, जो अपने मार्ग से हट जाए उसकी बात करेंगे, है ना। विचलन का मतलब जो अपने मार्ग से हट जाए। चलो, राजू आ चुके हैं कमेंट में, तो हमने राजू को ले लिया। धनात्मक विचलन होगा क्या, आप उसको समझना आप लोग।
एक हो गए हमारे भाई साहब राजू, एक हमारे भाई साहब हो गए राजू, मेरा नन्हा सा छोटा सा भाई है। और दूसरा किसका नाम ले? हाँ, दूसरे का नाम रजनीश राम ले लेते हैं, रजनीश राम, रजनीश राम। ये हमारे प्यारे से लाडले हैं, छोटे से भाई हैं हमारे। और इन दोनों की कहानी कुछ ऐसी है भाई, पहले एग्जाम्पल से समझो और फिर उसके बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, रजनीश कुमार राय है, चलो कोई बात नहीं है। हाँ, तीसरा मैं है, तीसरा अभी आपको प्रयोग होगा। प्यारे बच्चों, राजू अभी 11th में पढ़ रहा है बच्चा, मान लेते हैं ये 12th में पढ़ने वाला बच्चा है। 12th की जब ये पढ़ाई कर लेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लोगे। ये राजू और रजनीश जो प्यारे बच्चे हैं, ये 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। 12th की जब भी इनकी पढ़ाई समाप्त होगी तो ये 12th की पढ़ाई की आगे की जो पढ़ाई होगी वो कहीं बाहर आकर पढ़ाई करेंगे। मान लो पटना शहर आकर ये पढ़ाई को करते हैं, ठीक है? क्या हमने बोला, ध्यान से सुनना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। अभी राजू और रजनीश दोनों 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी ये घर पर पढ़ाई रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब ये 12th पढ़ लेंगे तो ये कहां पे पहुंच जाएंगे? ये कहां पर पहुंच जाएंगे? ये चले जाएंगे प्यारे बच्चों, ये चले जाएंगे पटना शहर पढ़ाई करने के लिए। इतना तो समझ गए भाई। जब ये पटना शहर से चले जाएंगे तो इनके मन में क्या आएगा? अभी जो नाम लिखने के लिए सर मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो, अभी कहोगे सर रहन दीजिए, हम नहीं नाम लिखेंगे। क्या होगा? ये भी अभी घर पे रह रहे हैं, ये भी घर पर रह रहे हैं। घर की एक खास बात होती है ना? घर पर एक खास बात होती है, मम्मी पापा के द्वारा कुछ नियम लागू किए जाते हैं। कौन कौन से ऐसे नियम हैं? मम्मी पापा के द्वारा ये नियम लागू किए जाते हैं कि आपको सुबह 5 बजे या 4 बजे उठकर ही पढ़ाई करनी है। सुबह नहीं पढ़ रहे हैं तो सुबह 5 बजे आपको उठ जाना है, घर के ये काम करने हैं, वो काम करने हैं। फिर सारा दिन जो भी आपका रूटीन हो उतना आपको कार्य करना है, उससे ज्यादा आपको कोई कार्य नहीं करना। बाहर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सीधा जो काम है वही काम करना है, उसके अलावा आपको कोई कार्य नहीं करना। ऐसी कहानी होती है। घूमना नहीं है, बिल्कुल भाई घूमना नहीं, आपको सारी चीजें घर पर रहकर लिमिट में रहकर लिमिट पे रहकर ही काम करने हैं। मतलब सीमाएं बहुत ज्यादा होती हैं। शाम हो गई तो शाम को आपको टाइम से, कहीं आप घूमने निकल गए हैं तो टाइम से आपको घर आना है। मतलब लिमिट भरी जिंदगी है। आप अपने घर पर एक बंदिश की तरीके से होते हैं। आप अपने घर में एक नियम कायदे कानून से बंधे हुए हैं, ठीक है? अब कहानी असल जिंदगी में राजू और रजनीश की असल जिंदगी अब शुरू होती है ना? परिंदा उड़ने वाला है, रजनीश और राम उड़ने वाले हैं। कैसे भाई? रजनीश और राम चले गए शहर पटना पढ़ने। अब नए नए युग के हैं, है ना? नए युग के आधुनिक बच्चे हैं, चले गए भाई शहर। तो बड़ी बड़ी इमारतें देखे, बड़े बड़े लोग देखे, बड़े खूबसूरत लोग दिखाई पड़े और मन मोहित हो गया, ठीक है? मन मोहित हो गया, तमाम प्रकार की गंदगी दिमाग में फैल जाती है, ठीक है? रील्स बनाना शुरू हो गया, किसी को और कोई काम करना हो गया, किसी को शॉपिंग कराने चले गए, घर का पैसा जो मिलता है उसको शॉपिंग करा रहे हैं। मतलब ये पूरी तरीके से जो घर पर जो इनके अंदर पाबंदियां थी कि आपको ये काम टाइम पर करना है ना? टाइम पर करना है, अब वो टाइम पर नहीं हो रहा है। अब ये दोनों प्यारे बच्चे आ गए हैं पटना सिटी, और पटना सिटी में किसी के साथ ये घूम रहे हैं, शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, कहीं कॉफी पिला रहे होंगे, तब वगैरह वगैरह। घर में मम्मी पूछे बेटा कहां हो, है ना? ठीक ना? घर में मम्मी पूछे बेटा कहां हो तो बेटा बोलेगा मम्मी अभी क्लासरूम में है। अच्छा, क्लासरूम में, और उनका बड़ा लाडला बेटा किसी को कॉफी पिलाने के चक्कर में है। ऐसा होगा, है ना? अर्थात इनमें किसी प्रकार की, राजू और रजनीश के अंदर किसी प्रकार का अनुशासन नहीं हो गया, भना भन उड़े जा रहे हैं।
उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं। उड़े का मतलब समझ रहे हैं ना, उड़े जा रहे हैं भाई, उड़ रहे हैं, चारों तरफ उड़ रहे हैं, किसी को कोई रोकथाम नहीं है, ना मम्मी का डर, ना पापा का डर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बड़े खिलाड़ी हो चुके हैं, ये किसी के साथ कहीं पर भी घूम रहे हैं। ठीक है ना, होगा। तो जब ये उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये क्या हो रहे हैं, आप शहर में आकर उड़ रहे हैं, तो ये भाई ज्यादा तकलीफ भी देंगे, है ना, ज्यादा तकलीफ भी देंगे। तो यहां पर आकर के उड़ेंगे तो टकराएंगे भी, है ना। इसका मतलब ये उड़ रहे हैं तो दाब ज्यादा लगेगा, दाब ज्यादा लगेगा। क्या आपको अब ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि भैया ऐसा कुछ होता है कि जब मान लो राजू अब क्या हो चुका है, ये विलय हो चुका है, यहां पर ये क्या हो चुका है, विलायक हो चुका है। मेरे दोस्त, अगर किसी को अगर ये लगा हो कि इन बच्चों का नाम लिखकर ऐसा कुछ समझाए, तो बस ये नाम से लेकर समझाने की बात, ठीक ना, सिर्फ समझाए हैं। और अगर आपको बुरा लगा हो तो दोस्त दिल से सॉरी, माफ करना, ठीक ना, ठीक है ना, माफ कर देना भाई। समझ गए, माफ कर देना भाई। बाकी अब समझो, राजू हो गया विलय और ये हो गया विलायक। राजू जब घर की स्थिति में था, घर पर था प्यारे बच्चे, ठीक ना, जब ये विलय की स्थिति में था राजू, विलय और इसको मान लो विलायक। तो जब विलय और विलय था, जब सिर्फ विलय अकेले रहता था, जब विलायक अकेले रहता था, तो वो प्रबल तरीके से जुटा हुआ था, ठीक ना, बढ़िया तरीके से क्या होता है, जुटा हुआ था, उससे किसी मतलब नहीं था, वो एकदम लिमिटेशन में रहता था, अच्छे तरीके से बंधा हुआ था, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होती, वो ज्यादा दाब नहीं लगा रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पर विलायक की भी वही स्थिति थी, विलायक जब घर पर रहता था तो बहुत अच्छे तरीके से सटा हुआ रहता था, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम रखता था, ठीक है। लेकिन फिर हुआ क्या, जब ये दोनों विलय और विलायक आपस में मिल गए तो इनका उड़ना क्या हो गया, शुरू हो गया। अर्थात प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक ना, ध्यान से सुनना, जब विलय और विलय का जो आकर्षण होगा, विलायक विलायक का जो आकर्षण होगा वो कम होगा, वो क्या होगा, कम होगा। किससे कम होगा, विलय और विलायक, विलय और विलायक के बीच आकर्षण बल यहां पर कम है, यहां पर विलय का आकर्षण विलायक का आकर्षण बल अलग अलग है, मतलब यहां पर आकर्षण बल कम है, किसकी अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा। यहां पर आकर्षण बल कम है, विलय और विलायक का जो आकर्षण बल है वो बाबू कम है, तभी तो उड़ रहा था, किसकी अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा। क्या लाइन आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, हाँ, लागल बबुआ के सहार के हवा, वाह भाई गजब का, है ना। एक बच्चा गाना सुना रहा है, क्या भाई, कि लागल बबुआ के सहार के हवा, अरे औरी पढ़ावा, अभी बताओ समझ गए, क्या समझ में आया। तो लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखते हैं और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई राजू और रजनीश, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चे, अब जिसको भी नाम लिखवाना है अभी बताइएगा। हाँ चलिए, लाइन को थोड़ा सा इसको लिखते हैं और फिर उसके बाद हम इसको समझाते हैं, है ना। लाइन को इसको लिखते हैं, क्या भाई, बस यही समझ जाओ और कुछ है नहीं। देखो लिख रहे हैं बाबू, लिखो, ए तुम्हें से कह रहे हैं, लिखो, ठीक ना, लिखो नहीं तो यही समझ जाओ। हाँ चलो, क्या है, यदि किसी बिलियन में, यदि किसी बिलियन में, किसी बिलियन में विलय विलायक अंतरः आणविक बल, विलय 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 अंतरः आणविक आणविक बल, कामा, विलायक 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 विलायक
अंतरः आणविक बल से कम होता है तो राउल्ट का नियम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अच्छे का बाग का करे जाओ के ऊपर वाला भेजा, ओ काकाई डेरा भाई, समझ रहे हैं सर? मेरा नाम लिखिए, ठीक है। ये बताओ क्लियर है यहां तक? ये जो विलेय विलायक का जो अंतराणविक बल था प्यारे बच्चों, वो विलेय विलेय अंतराणविक बल विलायक विलायक अंतराणविक बल से क्या होता है? कम होता है, धनात्मक विचलन कहलाता है। ठीक है, अर्थात जब विलेय विलेय अकेले रहते थे तो आकर्षण बल, विलायक विलायक जब रहते थे तो आकर्षण बल, उस स्थिति में विलेय और विलेय जब अकेले अकेले रहते थे तो वहां पर आकर्षण बल का मान बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक ना, बहुत ही क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब विलेय और विलायक एक साथ मिक्स हो जाते हैं, जब विलयन वाली अवस्था में आ जाते हैं, तो उनमें आकर्षण बल का मान कम हो जाता है। और कम कैसे होता वो हम आपको बता दिए। बोलो क्लियर है? याद हुआ कि ना याद हुआ बाबू? याद हुआ ना? तो इस लाइन को थोड़ा सा संक्षिप्त रूप रखते हैं। अरे बाबू, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, समझे? ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ो ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उटक पटक लगाए रहता है। तो देखो, इसी लाइन को इतना ना समझने के लिए छोटा सा लाइन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? विलेय विलेय अंतरः आणविक बल, अंतरः आणविक बल कामा विलायक 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 अंतरः आणविक बल का मान ये ज्यादा होता है बाबू। ये क्या होता है? ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है ना। और जो विलेय विलायक बल कम होता है। ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर है सर? अंत कहां पे? सर कम होता है, बिल्कुल। अभी बताओ क्लियर है? ये जब विलेय अलग था विलायक अलग था, तो इसमें आकर्षण बल ज्यादा है, तो हमने आकर्षण बल को ज्यादा दिखाया। किससे? विलेय विलायक अंतराणविक बल से। अभी बताओ क्या क्लियर है? उल्टा नहीं भाई। हाँ बताओ क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? उल्टा नहीं हुआ? उल्टा कहां से होगा भाई? विलेय विलेय 2 बार लिख दी, कहां लिख दिए हैं? कहां लिख दिए भाई? हाँ लिखे है ना। इससे समझ में आता ना कि विलेय और विलेय जब अकेले अवस्था में है, अकेले रहेगा तो वहां पर आकर्षण बल ज्यादा है। जब विलायक और विलायक जब रहेंगे तो उनमें अंतराणविक बल का मान ज्यादा होगा। लेकिन जब इस अवस्था में आ जाते तो इनका आकर्षण बल कम है, तो कम ही तो दिखा। इधर मोहना जिधर खुला रहता ना बाबू, उसका मान ज्यादा होता है। समझ गए? याद हो गया? कोई दिक्कत समस्या हो तो बता सकते हैं आप हमको। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? सीधे प्रश्न पूछेगा कि राउल्ट के नियम से धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन की विवेचना कीजिए। बता दो। अंतराणविक बल होते हैं प्यारे बच्चे, लगने वाला, कणों के बीच लगने वाला बल होता है, नो डाउट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हम थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा यहीं पर ही हम समझ लेते हैं भाई इसको। तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चे? यहीं पर लिखते हैं, यहीं पर लिखते हैं। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा भाई? तो इस स्थिति में P1 का मान बड़ा होगा P1 नॉट x1 से, P2 का मान बड़ा होगा P2 नॉट x2 से, तो P टोटल का भी मान बड़ा आएगा P1 नॉट x1
प्लस P2 नॉट x2 से, बस ये याद रख लेना। ठीक है, याद हो गया कि नहीं याद हो गया? तो ये जो स्थिति है प्यारे बच्चों, ये किसके लिए है? धनात्मक विचलन के लिए। यहीं पर छोटा सा एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाया जाएगा? ग्राफ बनाया जाएगा। चलो ग्राफ बनाकर आपको हम समझा देते हैं। देखो, अच्छा रुको, थोड़ा सा इसको छोटा करके बना, ताकि नेक्स्ट पेज में ले जाने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं पर ऐड करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। ग्राफ बनाते हैं बाबू। अब सॉल्यूशन में आकर्षण बल कम है, ठीक ना? जो सॉल्यूशन बना है ना, उसका आकर्षण बल कम है, तभी तो उड़ रहा था, है ना? तभी तो उड़ रहा था वो ना। और सॉल्यूशन ज्यादा, आकर्षण बल वहां का ज्यादा होता ना, तो कहां उड़ता। चलिए यहां पर ये हो गया। अभी कल की क्लास में हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों, यदि x1 बराबर 0 तो x2 बराबर 1, यहां स्थित थी। इसी प्रकार से x1 बराबर 1 तो x2 बराबर क्या प्यारे बच्चों? 0। यही तो है, ठीक है, यही तो है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले हम कल राउल्ट के नियम का जो भी फिगर बनाए थे, ग्राफ बनाए थे, उसको बना दे रहे हैं। ऐसे सीधा खींच दिए थे, फिर उसके बाद प्यारे बच्चे हम ऐसे सीधा खींच दिए थे। हाँ सर ऐसे सीधा खींच दिए थे, फिर उसको हमने ऐसे ले, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, ये फिर उसको हमने ऐसे ले जाकर जोड़ दिया था। कल कितने प्यारे बच्चों को ये ग्राफ समझा दिए थे हमने? ये ग्राफ कल राउल्ट के नियम से था। कल ये वाला ग्राफ किसके नियम से था प्यारे बच्चों? राउल्ट के नियम से था। ठीक है, तो यहां पर P2 और यहां पर क्या था? P1। यहां पर समानुपाती P1 समानुपाती x1 और ये P2 समानुपाती x2 के था। ठीक ना? यहां पर बताते। अब प्यारे बच्चों, ठीक ना, अब ये कैसे होगा? यहां पर कह रहा है कि ज्यादा मान हो रहा है, और जब भी ज्यादा की स्थिति हो, हाँ फिगर बनाना जरूरी है, ध्यान देना प्यारे बच्चों। ये तो राउल्ट के नियम से सामान्य स्थिति हो गई। जब भी ज्यादा की स्थिति होती है तो उसको हम ऐसे दिखा देते, जैसे ये सीधी रेखा है, आपको ज्यादा दिखाना है कि भैया मान अधिक हो रहा है, तो उसके ग्राफ को ऐसे उठाकर सीधा लेके आते हैं। अगर इसी को आपको कम दिखाना है, कम दिखाना तो नीचे, क्योंकि ऊपर उड़ रहा है ऊपर की ओर, तो अधिक की मात्रा। नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर कम होगा, तो नीचे की ओर बना देंगे। तो वही हमको यहां पर करना है। यहां पर ये मात्रा अधिक हो रही है, ये मात्रा अधिक हो रही है, तो हमने इस मात्रा को ऐसे खींच देना है। ये वाला भी बराबर सीधा ना जाकर के ऐसे, और ये वाला सीधा ना जाकर के ऐसे। लीजिए बनकर तैयार हो गया राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन जो होता है उसकी स्थिति। प्यारे बच्चे, क्या आपको याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, क्या आपको याद नहीं हुआ है? सचिन सर उल्टा, क्या उल्टा भाई? सर हमारे यहां इधर बारिश हो रहा, हमारे यहां भी बारिश हो रहा। कौन सा पीडीएफ नया नीरज? सारा पीडीएफ है बाबू, हमने देखा ऑलरेडी, ठीक ना? ठीक है सालू पासवान, क्या दिक्कत है भाई? याद हो गया ना? ऐसे नाराज होइएगा हमसे जी? हाँ, इतना तो मेहनत करते हैं आपके लिए, और आप बोलिएगा कि हाँ इसीलिए क्लास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं जी, बताइए? नाम लेने के लिए? नाम लो बाबू, पढ़ लो, नाम खुद आपके गुरुजी लेने आएंगे भाई। हाँ समझे? थोड़ा सा समझा करो भाई, गुरुजी की बातें समझो दोस्त। क्या क्लियर है? नहीं याद हुआ? कैसे नहीं याद हुआ? चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इसी का थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा यहां पर राउल्ट के नियम से संबंधित कुछ बातें हैं प्यारे बच्चों, जिसको हमने नोट में लिख लिया है, जिससे थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ जाए। ठीक है ना? ध्यान देना, आप क्या बोल रहे हैं। राउल्ट के नियम से डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है, अर्थात प्यारे बच्चे, अर्थात राउल्ट के नियम से जो डेल्टा एच होता है, जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, अर्थात जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक ना, जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसमें क्या आती है प्यारे बच्चे? अवशोषण होता है ना? क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। ऊर्जा को क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? ग्रहण किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों डेल्टा एच का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। क्लियर? अगला प्यारे बच्चे, डेल्टा वी जो आयतन होता है उसका भी मान कैसा होता है? धनात्मक। विचलन के लिए धनात्मक ही होता है। क्यों भाई, क्यों ऐसा?
क्यों ऐसा? तो भाई अर्थात विलयन का आयतन मिश्रित किए गए अवयवी द्रव्यों के योग से क्या हो जाता? अधिक हो जाता। अरे बाबू जो उड़ रहा था ना, जल्दी जल्दी इधर जाओगे उधर जाओगे, कहीं शॉपिंग कहीं का कहीं क्या, दुनिया भर का घूम रहे थे ना, दुनिया भर का घूम रहे थे, दुनिया भर का घूम रहे थे, इसका मतलब वाष्पित ज्यादा हो रहे थे, ठीक ना? वाष्पित जब ज्यादा होगा तो प्यारे बच्चे योग तो अधिक आएगा ही। एमडी तिलसान, प्यारे बच्चे पायस क्या है? यह प्रश्न 5 नंबर का पूछा गया था, बताइए। अरे प्यारे बच्चे वहां पर पहुंचने भी तो, वहां पर पहुंचने तो दो। आप इस क्वेश्चन के लिए कई बार कमेंट कर चुके, अभी उसको हम पढ़ाए भी नहीं, उस टॉपिक का नंबर नहीं है। अरे जहां पढ़ा रहे वहां पढ़ लो दोस्त, ठीक है? ठीक इस बात को। अगला प्यारे बच्चे, ये जो ए और बी है, ए और बी अर्थात ए को मान लो विलेय और बी को मान लो विलायक का जो आकर्षण बल है उसका मान कम होता है, उसका मान कम होता है किससे? ए और विलेय विलेय या फिर विलायक विलायक आकर्षण बल से। और ये इसके एग्जाम्पल हो गए, एथेनॉल एसीटोन का जो विलयन होगा वो भी धनात्मक विचलन, मेथेनॉल और जल का, एथेनॉल प्लस जल का, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का। अभी कोई भी हो दिक्कत तो आप बता सकते हैं। सनी, हाँ बताओ भाई। सर जी फिगर तो बनाना ही पड़ेगा बाबू। अभी बताओ क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है दोस्त? की ईमानदारी के साथ बताना। अगर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपको सारी बातें हम समझा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल निसंदेह आपके बड़े भाई हैं। अगर आप मेरे छोटे भाई, आप गुस्सा होकर भी आप पूछोगे कि सर ये हमको नहीं बताया, मुझसे गुस्सा भी हो गया, तो बड़े भाई होने का पूरा कर्तव्य निभाएंगे। जो आप गुस्सा भी हो गए तब भी आपको मनाएंगे और आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है? चलिए अब छाप लिए हो तो हम इसी का ऋणात्मक विचलन तैयार करते हैं, ऋणात्मक विचलन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? ऋणात्मक विचलन, विचलन क्या है प्रिया रानी प्यारी बच्ची? विचलन का मतलब होता है जो अपने मार्ग से भटक जाए, जिस स्थान पे जैसे चल रही है व्यवस्था उससे अलग हो जाए, तो वही होता है विचलन, ठीक है ना? विचलन हो जाता है, ठीक है? 6 नंबर प्यारे बच्चे क्या है? 6 नंबर कहां लिखे? 6 नंबर लिखे नहीं है। CCl4 का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाँ बता देते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बाबू केमिस्ट्री है और इसको हल्के में मत लेना। और फिजिकल पढ़ रहे हैं तो फिजिकल आसान नहीं है ना? फिजिकल केमिस्ट्री आसान नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलो प्यारे बच्चे आ जाओ अपने टॉपिक पर, ठीक है? आइए अपने टॉपिक पर। अब देखो किसका नाम लिखा जा, बताओ किसका नाम लिखा जा, बताओ। देखते हैं भाई, जैसे मुड़ेंगे जिसका नाम आएगा उसी का नाम लिख लिया जाएगा। ठीक है? सुमंत है एक भाई, नाम अच्छा है, सुमंत जी। क्या है? सुमंत जी, सुमंत, सुमंत है। और एक का और नाम किसका लेंगे? नहीं, सूरज, प्रिंस, सूरज राज, मयंक मिश्रा, ठीक ना? सबका नाम है, सबका नाम शिव। चलिए एक सुमंत हो गए और एक शिव हो गए, नाम तो बहुत सारे हैं दोस्त, ठीक है? ध्यान से सुनना। क्या हुआ था? राजू, ठीक है, राजू और तभी रजनीश की कहानी याद है ना? राजू और रजनीश की कहानी याद है ना? राजू और रजनीश की कहानी तो याद है ना? राजू और रजनीश घर पे रहते थे, ठीक ना? राजू और रजनीश अपने घर में रहते थे, तो क्या करते थे? सारे नियम कायदे कानून उनको याद थे कि हमको ऐसे करना है। लेकिन वो जैसे ही प्यारे बच्चों कहां थे? पटना शहर आए घूमने, ठीक ना? पटना शहर आए घूमने तो उनका जो लिमिटेशन थी, जो सीमाएं थी, उन्होंने सारी तोड़ दी और फिर वो चले गए कहां पे चले गए? घूमने चले गए, दबाव डालना शुरू करके, सारी चीजें, अर्थव्यवस्था, सारी चीज गड़बड़ हो गई। अब क्या हो गया? अब क्या हुआ ये ध्यान से सुनना। अब ये सुमंत और शिव, नहीं इनके नाम हटाते वही नाम लिखते हैं तो आपको ज्यादातर फील होगा, वही नाम ज्यादातर फील होगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। राजू और रजनीश अच्छे तरीके से फील कर पाएंगे, जिससे आपको कनेक्ट कर पाए हम आपको, ठीक है दीपक? चलो अब ध्यान से सुनो क्या होता है। राजू और रजनीश पहले घर से आए थे पटना पढ़ाई करने, लेकिन इनकी गंदी हरकत थी और इनके घर वालों ने जान लिया कि बच्चा हमारा पढ़ाई नहीं कर रहा है, जाकर कहीं ना कहीं दूसरी जगह घूम रहा है।
वो कहीं ना कहीं दूसरे को जाकर शॉपिंग करा रहा, पैसा हमारा फिजूल का खर्च कर रहा है। और ये बात इनके घर वालों को पता चल गई। ठीक है, इनके घर वालों को क्या हो गई प्यारे बच्चे, पता चल गई। एक लिख रहा, लिखना हो तो सबका नाम लिखिए। अरे हम हेडिंग में यहां लिखे हैं भाई, धनात्मक बता रहे, ऋणात्मक में जोड़ देंगे बाबू। यहां पे हेडिंग काट देते हैं, हमने पेज यहां पर खाली पाया तो यहीं पर लाके हमने छाप दिया। अब परेशान मत होइए, हम ऋणात्मक ही पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर पढ़ाना हो तो मतलब नाम लिखना हो तो सबका नाम लिखिए, नहीं तो किसी को नहीं। हाँ कोई बात नहीं, यहां पर हम धनात्मक नहीं पढ़ाएंगे, ऋणात्मक को ही समझा रहे हैं, आप परेशान ना हो। ठीक ना, हेडिंग क्या हम वही पेज यूज कर लिए बस, और कोई बात नहीं। ध्यान सुनो, राजू और रजनीश जब इनकी शरारतें पता चली कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, घर को पता चल गया इनको। अब जब घर में पता चला भाई साहब, है ना, घर वाले कहे आओ बेटा तुम ऐसा करो, तुम घर आ जाओ। ठीक है, घर वालों को बताने वाला ही मैं था कि आपका बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये इधर उधर की बातें करता है और बहुत शरारती हो चुका है। ठीक है, तो हुआ क्या, घर वाले बुला ली, आओ आओ, जो तुम बाहर बहुत उड़ रहे हो ना बाबू, तुम्हारा उड़ना कम कर देते हैं। और इनकी मम्मी ने क्या किया भाई साहब, पता नहीं चला। वो भयानक मार पड़ी इन दोनों को, वो भयानक मार पड़ी, क्या बताया जाए, इतना भयानक मार पड़ी कि क्या बताया जाए। कि ये जो बाहर घूम घूम के पूरा नाम खराब कर रखे थे, क्या हुआ, क्या हुआ प्यारे बच्चे, इनको बुला लिया गया घर, इनको बुला लिया गया इनके घर। ठीक है, इनको घर बुला लिया गया। तो यहां पर जब ये दोनों थे, मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, मम्मी वो बेलन मार रही थी, पापा वो चप्पल बरसा रहे थे, पूछिए मत, है ना। घर पहुंचने के बाद चप्पल और बेलन की गजब की मार चल रही थी। ठीक ना, गजब की चप्पल और गजब का बेलन चल रहा था। मम्मी तो झड़ुए पाई थी ढाई के एकदम से चला रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या भाई कि ये आ गए घर में, ये भी आ गए घर में, तो इनका जो आकर्षण था अब ज्यादा हो गया, है ना। यहां पर, है ना, यहां पर क्या था प्यारे बच्चे, जब ये यहां स्थित थी तो यहां पर आकर्षण क्या था, क्या भाई फील नहीं हो रहा है। सर जी आप मेरी मम्मी को मत बोलिएगा कि हम पढ़ाई नहीं करते, पहले से ज्यादा होगा ना, आकर्षण बल क्या होगा प्यारे बच्चे, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। बस थोड़ा सा समझिएगा, इसका आकर्षण बल, है ना, ऐसे समझ लीजिए, इसका आकर्षण बल यहां पे पहुंचने पर, यहां पर पहुंचने पर आकर्षण बल क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, ज्यादा हो जाता है। मतलब ऐसा समझो, इस चित्र को हम थोड़ा सा ऐसे रिलेट करेंगे प्यारे बच्चे, हम इस चित्र को ऐसा रिलेट करेंगे, है ना, इस चित्र को ऐसा रिलेट करेंगे कि यहां पर राजू है, ये पटना में रह रहा है इस समय, यहां पर रजनीश रह रहा है, और ये रह रहा है पटना में। ठीक है, ये रह रहा है पटना पर, यहां पर अब इस स्थिति में ये विलय हो गया, मेरी बात ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, ये विलय हो गया, ये विलायक हो गया। जब राजू, अब वो थोड़ा सा फिगर हम उलट दे रहे हैं, फिगर हम थोड़ा सा पलट दे रहे हैं, ठीक ना, फिगर को थोड़ा सा पलट दिए, क्या है, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम फिर से समझा रहे हैं, है तरीका वही लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलहट के है। राजू पटना में रह रहे हैं तो विलय हो गए, रजनीश पटना में रह रहे हैं विलायक। तब इस स्थिति में अब हमको यह समझना है कि यहां पर इनका आकर्षण बल कम है, यहां पर पटना में रह रहे थे तो ये उड़ ज्यादा रहे थे, उड़ ज्यादा रहने का मतलब क्या हो रहा था, उड़ ज्यादा रहे थे तो इसका मतलब आकर्षण बल क्या था प्यारे बच्चों, कम था, कम था। यहां पर ये उड़ ज्यादा रहे थे तो यहां पर भी आकर्षण बल क्या था, कम था। यही तो अभी आपको बताए, क्या आपको यही बताए थे, क्या आपको यही तो हमने बताया था कि ये राजू यहां पर पटना में रह रहा है, अरे राजू ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको, है ना। यहां पर राजू था, ये विलय था, आकर्षण बल इसमें अब कम था। यहां पर ये भी रजनीश है, ये पटना में था, ये विलायक है, यहां पर आकर्षण बल इसका क्या था, कम था। ये तो हमने आपको पहले ही बताया था ना। अब क्या करना है, इन दोनों को घर लाकर पटक देना है, इन दोनों को क्या लाना है, घर में लाकर पटक देना है, ले जाओ। तो ये हो गया राजू और ये हो गया रजनीश, तो यहां पर आकर्षण बल क्या हो जाता है प्यारे बच्चे,
ज्यादा हो जाता है। सारा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ बाबू राहुल, हाँ सारा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। राउल्ट के नियम का जस्ट अपोजिट है, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो प्यारे बच्चे, राजू और वो दोनों अलग अलग थे, बाहर रह रहे थे, घर आए तो उनकी लिमिटेशन बढ़ जाती, सारी चीजें बढ़ जाती। ठीक है, तो वही स्थिति यहां पर लिखनी है। तो आइए राउल्ट के नियम से ये पूरा का पूरा पेज हम यहां पर कर लिए कॉपी, पूरा का पूरा पेज हम यहां पर इसको क्या कर लिए बाबू, कॉपी कर। रुकिए हम इसको कॉपी करते हैं भाई, आ नहीं रहा है कहीं, आओ ना भाई। आ गया, ये आ गया। हाँ पटना में ज्यादा था, घर में कम था। ठीक है, ऋणात्मक विचलन में क्या होता है प्यारे बच्चों, जस्ट उसी का उल्टा होता है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है प्यारे बच्चे। ये देखिए यहीं पर आपको क्या करना है, यदि किसी विलयन में विलेय विलायक जो अंतरः आणविक बल है, विलेय विलायक अंतरः आणविक बल, विलायक विलायक अंतरः आणविक बल से जो कम होता है, यहां पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, अधिक हो जाता है। सिर्फ क्या लगा देना प्यारे बच्चों, अधिक हो जाता है, अधिक होता है। तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन नहीं प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक विचलन, है ना, घर आ जाते हैं इसलिए ऋणात्मक हो जाता है, कम हो जाता है, ऋणात्मक विचलन। तो ये जो स्थिति आपको ऐसे दिख रही है कि देखो विलेय और विलायक अपने घर की वापसी कर चुके हैं, ये वाला साइन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये आपका हो ऐसे। तो यहां पर ये जो स्थितियां ऐसे बनी थी प्यारे बच्चों, ये पूरी की पूरी स्थितियां बदल जाती है, पूरी की पूरी स्थिति बदल जाती है। और ये स्थिति कुछ इस तरीके से होगी, P1 का मान कम हो जाता है P1 नॉट X1 से, P टोटल का भी मान कम हो जाता है P2 नॉट X2 से, और P टोटल का भी मान कम होगा P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2 से। किसी को कोई दिक्कत हो तो प्यारे बच्चे आप लोग बता सकते हैं। और ये जो ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है, अब इसमें ऊपर की ओर बढ़ नहीं रहा है, इसका मान कम हो रहा है। तो ये जो ग्राफ ऐसे हम बनाए हैं, इस ग्राफ को हम नीचे की ओर घुमा देंगे। इस ग्राफ को कुछ करना नहीं है, जो ऊपर से था प्यारे बच्चों उसको हम नीचे से कर देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे बस बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है रिपू प्यारे बच्चे, अरशद नितेश, दोनों का अंतर बताए तो प्यारे बच्चे एक में कम होता और ज्यादा होता, बस और कुछ नहीं होता प्यारे बच्चे। ठीक है, सूरज, हाँ बताओ प्यारे बच्चे क्या दिक्कत है भाई। करुणा कुमारी प्यारी बच्ची, सर फिर से इसमें विलेय और विलायक एक बार होगा ना, हाँ बिल्कुल, बस उसको थोड़ा सा आपको इंटरटेनमेंट तरीके से समझाए। और हमको लगता है कि ज्यादा नहीं, 2-4 बच्चे हमसे नाराज हो गए, तो भाई नाराज मत होना, है ना। ठीक है, अंकित, रोशनी आ रहा है कमेंट प्यारे बच्चे। एग्जाम में ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ग्राफ बनाना पड़ेगा। वंशिका प्यारी बच्ची, ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है, तो यहां से आपसे पूछेगा धनात्मक विचलन के लिए डेल्टा एस का, है ना, धनात्मक विचलन के लिए डेल्टा वी का मान ऐसा। हम बहुत डरते हैं भाई, बच्चे जब नाराज होते हैं ना तो बहुत ज्यादा डरते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें समझ चुके हैं ना। तो प्यारे बच्चे इसके लिए राउल्ट के नियम से विचलन के लिए डेल्टा एच का मान जो आएगा प्यारे बच्चे ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्यारे बच्चे विलयन बनाते समय इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता, ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती, ठीक ना, क्या होती है, उत्सर्जित होती है। डेल्टा भी क्या होगा प्यारे बच्चे, तो ऋणात्मक, अर्थात विलयन का आयतन मिश्रित किए जाने पर दोनों के आयतन का योग से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए यहां पर ये नेगेटिव आता है, कम होता है, और ये भी कम होता है। ये दोनों बातें भी आप सभी क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे।
बस 4 मिनट का समय और बचा, 1 घंटे थोड़ा सा और है, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक को खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों। और आ जाइए, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हो सकती हैं, राउल्ट के नियम का कहां पर इसका प्रयोग होगा, कहां नहीं, वो सारी चीजें है ना। राउल्ट की क्या क्या नियम की सीमाएं होती हैं। चलिए भाई, राउल्ट नियम की जो पहली सीमाएं होती हैं प्यारे बच्चे, कि राउल्ट का नियम क्या होता है भाई, तो यह नियम केवल आदर्श विलयन के लिए ही लागू होता है, आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है, आदर्श विलयनों पर ही लागू होता है। ठीक है, यह विलयन केवल आदर्श विलयनों पर ही क्या होता है, लागू होता है। हाँ, टाइम हो चुका है, हमको पता है प्यारे बच्चे, अब से एक क्या नहीं समझ में आया भाई। ठीक है, राउल्ट यह केवल किस विलयनों पर लागू होता है, आदर्श विलयन। राउल्ट के नियम सिर्फ आदर्श विलयन पर ही लागू होते हैं प्यारे बच्चे, और किसी से नहीं। दूसरा पॉइंट, राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता, उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता, लागू नहीं होता, जहां विलायक से, जहां विलायक से या विलायक से अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, इन पदार्थों पर यह लागू ही नहीं होता जिन पदार्थों पर प्यारे बच्चे विलेय या विलायक आपस में एकदम एग्जैक्ट क्रिया कर ले। आकर्षण बल होना चाहिए, ठीक ना, आकर्षण बल होना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों वो आपस में घुलने नहीं चाहिए। घुल जाएंगे तो उनका वाष्पदाब कुछ होगा ही नहीं, वाष्पदाब उतना ज्यादा लिख ही नहीं रहेगा। ठीक है, रिवीजन कैसे करें, अच्छा बताते हैं भाई। या फिर विलायक और विलायक जब आपस में बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे तो वाष्पदाब कौन होगा, वाष्पदाब कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लास्ट तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चे, राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है, जो विलायक में वियोजन या संगुणन की प्रवृत्ति को दिखाते हैं। ठीक है, वियोजन का मतलब होता है टूटना और संगुणन का मतलब होता है जुड़ना। समझ गए, वियोजन का मतलब और संगुणन, वियोजन का मतलब टूटना और संगुणन का मतलब जुटना। अब जब वियोजन हो गया तो उसमें हो सकता बहुत ज्यादा स्थितियां वाष्पदाब के लिए ज्यादा लागू हो जाए, संगुणन हो जाए तो उतना ज्यादा एक्टिव ना हो, वो सारी चीजें क्रियाएं जो आपको बताया जाए है ना, वो सारी चीजें ना हो। ठीक है, रोजी खातून, हम हमेशा डाउट आपका देखते रहते हैं, क्या डाउट आ रहा है आप वहां पे भी भेज सकते हैं प्यारे बच्चे, जैसे होगा आप सुबह भेजेंगे, शाम तक उसका रिप्लाई हम दे देते हैं। ठीक है, में छूट गया है क्या, राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता जो विलायक में वियोजन या संगुणन की प्रवृत्ति को नहीं दिखाता। तो हाँ, की 2 बार हो चुका है, संगुणन की प्रवृत्ति को दिखाते हैं। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। तो ये था प्यारे बच्चे आपकी राउल्ट की नियम की सीमाएं। ठीक है, उस साथ क्लियर है। ठीक है, राउल्ट का नियम उन पदार्थ के विलयनों पर लागू नहीं होता जहां विलायक से या फिर विलायक से अभिक्रिया कर ले। मान लो प्यारे बच्चे एल्कोहल ले लिए, जैसे जल और एल्कोहल वो अच्छे तरीके से मिश्रित हो जाते हैं, या विलेय और विलायक जब अच्छे तरीके से घुल जाए, ठीक ना, अच्छे तरीके से घुल जाए, या फिर विलायक आपस में बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट हो, तो उस स्थिति में वाष्पदाब वाली स्थिति ऐसा कुछ बनता नहीं है, इसीलिए। ठीक है,
तो आई होप ये राउल्ट के नियम से धनात्मक राउल्ट का नियम समझ में आ गया होगा, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद प्यारे बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राउल्ट के नियम की सीमाएं। काफी बच्चे ये पूछते हैं कि सर सब्जेक्टिव कैसे, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाता है तो उनका बड़ा डाउट रहता है। प्रवृत्ति का मतलब विशेषताएं, शक्ति विशेषताएं होती है, इच्छाएं जिसे बोल सकते हैं। मेरी बात ध्यान सुनो। अब काफी बच्चे जब इसी प्रश्न को हम दे देंगे कि राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम से धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन तथा उनकी सीमाएं लिखिए, तो कहेंगे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको बताइए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर कहां से लिखें। तो प्यारे बच्चे यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर होता है, समझ गए। और प्यारे बच्चों अगर जो बच्चों का नाम लिए अगर ऐसे अगर किसी को भाई कोई दिक्कत हुआ हो और कोई भी समस्या हुई हो तो प्यारे बच्चे दिल से सॉरी, माफ करिएगा, ठीक है। और बाकी हम आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आप लोग आज की जो क्लास है प्यारे बच्चे वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी, हर एक बातें आपको समझ में आई होंगी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है सुजीत, हाँ सुजीत कुमार गुप्ता बताओ, ठीक है। और ये भी हम आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चे कि आप लोग हमेशा लाइव क्लास से ही जुड़ करके ही क्लास करें, जिससे आपकी एक भी क्लास ना हो, मतलब एक भी क्लास मिस ना हो, और साथ ही साथ आपको बैकलॉग का जो झंझट है उससे आप लोग एकदम छुटकारा पा जाए। मतलब एकदम माहौल टाइट होना चाहिए पेपर को लेकर के, ठीक है दोस्त। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। और फिर से लास्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए दिल से सॉरी, ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि भाई एक भी बच्चे हमसे नाराज ना हो, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल की क्लास में। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। मेरे सभी लाडलों को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।